मार्केट अब वापस कोशिश कर रहा है वो जो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी उससे उबरने की। अब देखते हैं हम डे हाई क्रॉस करेंगे या नहीं। बैंक निफ्टी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन आशीष एक तो मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा उस पर दिक्कत है क्योंकि अगर ये लास्ट रेट कट है थोड़ा सा उसका आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा आईटी पर नज़र रखें क्योंकि अब मार्केट के लिए अगला बड़ा ट्रिगर फेड का होगा। और अगर फेड से आप एक्सपेक्ट करें, देखिए जिस तरीके से एकदम से निफ्टी आईटी में रैली आई है ना, उसके दो कारण हैं। एक तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर रेट कट आया तो रुपी पर वापस प्रेशर आएगा, और रुपी ऑलरेडी अब आप देखें तो 90 क्रॉस कर रहा है। ये देखिए ये, और जिस तरीके से इंट्राडे लो था 89.70, वहाँ से 90 क्रॉस किया इसने। फैक्टर नंबर 1, रुपी अब यहाँ से और गिरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। और गवर्नर साहब की उससे क्लियर था कि वो कंफर्टेबल है क्योंकि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो हमने कल भी बात की थी, तो ऐसा कोई 90 कोई हवा नहीं है कि 90 पर आकर के बस 90 को तो बचा। इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है, इकोनॉमी के कंसर्न्स नहीं है उस हिसाब से, तो वो पॉजिटिव है। और दूसरा अब मार्केट के लिए अगला फोकस फेड, तो इस वजह से ये दोनों का फैक्टर है कि आप निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार जरा, क्योंकि सबका फोकस पिछले 15 मिनटों में बैंक्स एनबीएफसी पर रहा होगा। इस बीच में क्वाइटली अगर किसी ने रैली दिखाई है तो वो निफ्टी आईटी है, और अगर मार्केट को कोई वापस निफ्टी को कोई पुल बैक पर लेकर आ रहा है तो निफ्टी आईटी की वजह से। बिल्कुल ठीक।